गढ़मुक्तेश्वर में रोजा इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन, हजारों लोगों ने की शिरकत। गढ़मुक्तेश्वर की 60 विधानसभा क्षेत्र में सियाना रोड स्थित लवकुश गार्डन में रविवार को रोजा इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट सुधीर चौहान, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा किया गया। इफ्तार पार्टी में क्षेत्र के हजारों लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर शिरकत की। रोजेदारों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया और आपसी भाईचारे, मोहब्बत और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह भाईचारे और एकता से भरा हुआ नजर आया। इस मौके पर एडवोकेट सुधीर चौहान ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना इंसानियत, सब्र और भाईचारे का संदेश देता है। समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, ताकि क्षेत्र की जनता की सेवा और मजबूती से की जा सके। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में रोजेदार मौजूद रहे। सभी ने मिलकर देश में अमन, शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी। इफ्तार पार्टी के इस आयोजन ने समाज में आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की। रोजा रखते हैं और पूरे रोजे वो इस मुल्क की तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे के लिए सब मिलजुल कर इफ्तार पार्टी इसीलिए रखी है कि जो हमारा संदेश जाना है समाज में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि पूरे केवल उत्तर प्रदेश के परिदृश्य की बात करें या पूरे भारत के परिदृश्य की बात करें, कहीं ना कहीं नफरत, अशांति और वो गले सड़े मुद्दे राजनीति में धकेल दिए गए हैं, जिनके राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पूर्व में आप कई प्रश्न पूछ रहे थे कि इन व्यवस्थाओं को कैसे देखा जाए। लोकतंत्र के तीनों पिलर असहाय नजर आते हैं। विधायिका का कार्य नहीं करती, कार्यपालिका को ये पता नहीं है कि उसके किसके निर्देश मानने, कार्यपालिका का काम नहीं करती। और जुडिशरी, जिस संभल की आप बात कर रहे थे, जज साहब निर्णय देते हैं, उन सीओ साहब को बदलने का निर्णय देते हैं, अगले दिन एसपी को हटाकर एसपी बोलता कि मैं इन पे कार्रवाई नहीं कर सकता। तो जो संविधान के तीनों पिलर का और डेमोक्रेसी के तीनों पिलर का जो ध्वस्तीकरण है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, उसी की एक वानगी है कि पूरा पीड़ित समाज, पीडीए का मतलब है पीड़ित, और पीड़ित हर एक वो व्यक्ति है इस सरकार में जो इसके जुल्म और इस सरकार की जाति को सहन कर रहा है। जैसे संभल के अंदर तो वो जो जज साहब है, तो उन्होंने तो ये कह दिया ना कि उनको हटा दिया जाएगा। जज साहब ने तो उस पर तो कार्रवाई की मांग कर दी ना। अगर जज साहब, अगर इस देश में जहां न्यायपालिका के डिसीजन देने के बाद न्यायालय से जजों को हटा दिया जाएगा और जो कार्यपालिका जो जुडिशरी को रखवाने के लिए और विधायिका के बनाए हुए कानून को रखवाने के लिए उनको इम्पोज करने के लिए बनाई जाती है, अगर ऐसा करा जाएगा तो व्यवस्थाएं भंग होंगी। और देखिए, दोबारा जो नीति प्रदेश सरकार द्वारा थोपी जाती थी, हर एक मैं कांड की बात करता हूं, इनके बुलडोजर चला करते थे, लेकिन सिलेक्टिव बुलडोजर। मेरठ में बुलडोजर बंद हुआ, आज इतना बड़ा एक कांड, एक जीएम को मार दिया, एक उसके सेल्स के मैनेजर को मार दिया, और वो तहरीर लेके 1 महीने से घूम रहे थे। एसपी के पास गए, एसपी को हटाया है। लगातार अगर एफआईआर पे और एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये देश तालिबान नहीं है, ये देश व्यवस्थाओं से चलने वाला देश है। और अब की बार सब जो पीड़ित लोग हैं, जितना युवा सड़कों पर है, शिक्षा के बाद सड़कों पर है, ना कोई शिक्षा की बात करता है, ना चिकित्सा की बात करता है, ना रोजगार की बात करता है, जो व्यक्ति रोड पर है उसकी पीड़ा बनकर 2027 में फूटेगी। और सबके समानता के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए सारे मुद्दों को लेकर युवा रोड पे आएगा। और अब की बार भारी मतदान समाजवादी पार्टी के, क्योंकि समाजवाद एक शब्द ऐसा शब्द है जो सही रूप से हमारे देश की आत्मा की, लोकतंत्र को परिभाषित करता है। 36 बरादरियां, सारे धर्म हमारी समाजवादी पार्टी में है और युवा अब की बार बाहर निकलेगा। आपने देखा इफ्तार पार्टी में कितनी भारी संख्या में युवा थे, और केवल मुस्लिम युवा नहीं थे, सारी 36 बरादरी के युवा, सारी कौम के युवा यहाँ पर थे। एक दूसरे को, जो रोजेदार थे, वो इफ्तारी कर रहे थे और वो उनको इफ्तारी का सामान वहां तक पहुंचा रहे थे। तो ये जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की और हमारी विधानसभा की जो एकता है, ये ऐसे ही बनी रहेगी और भविष्य में आपको इससे भी और बेहतर
परिणाम भी देखने को मिलेंगे, प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे। जैसे इफ्तार पार्टी में गढ़ विधानसभा 60 में इतने सारे लोग आए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश स्पष्ट है, भाईचारा कायम रहेगा। 24 घंटे एक मजलूम सेट करा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2-3-4 लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ नेता है, गाजियाबाद में बैठा हुआ नेता है, और एक संभल अधिकारी जो पुलिस की वर्दी पहनकर संभल में नेता बैठा रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए अब की बार डिसाइडिंग फैक्टर तय करेगा। पांचों के पांचों मंडल अब की बार सहारनपुर से शुरू होंगे और जाकर आगरा मंडल तक, सहारनपुर मंडल तक, मेरठ मंडल तक, सारे के सारे मंडल में से अब की बार समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं, बहुमत का आंकड़ा तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर चलेगी। और जो हमारा प्लस है वो प्लस में रहेगा। इनको पता चल जाएगा ये केवल जाति की बात करते हैं। हम राजपूत समाज से हैं। राजपूत समाज हमारे लिए अब कलंक बनता जा रहा है। ये शब्द क्यों कलंक बनता जा रहा है? जो व्यवस्था देने वाले लोग, व्यवस्थापक लोग अपने आप को कहते हैं कि हम राजशाही वाले लोग, कोई राजशाही इस देश में नहीं है, लेकिन राजपूतों के नाम पर 5% लोगों को पदों पर बिठा देना, अधिकारियों को पदों पर बिठा देना, लेकिन 95% हमारे समाज के युवा जो शिक्षित होने के बाद गलियों में घूम रहे हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेसी उनका जो शोषण कर रही है। जो किसान होता है, किसान की कोई जाति नहीं होती। जो किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे मंडोला में हो, हर जगह धरनारत है। हमारा विकास के नाम पर जमीनों की जो लूट बची हुई है, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 लागू होने के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जाते। मेरी विधानसभा का गांव जखेड़ा 12 लाख रुपए में मंत्री जी 12 लाख रुपए में जमीन लेते हैं, 40 लाख रुपए उसका बाजार मूल्य है। इन मुद्दों को अब की बार गढ़मुक्तेश्वर में उठाया जाएगा। जो जमीनों की लूट गढ़मुक्तेश्वर में इस सरकार ने मचाई है, उन मुद्दों को हम और सतही स्तर पर लाकर किसानों तक मजदूर तक पहुंचकर उनके हकूक की बात करेंगे। और अब की बार हम व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, एकता के लिए लड़ेंगे, भाईचारे के लिए लड़ेंगे, समाजवादी सरकार बनाएंगे, गढ़मुक्तेश्वर को जीतेंगे, रायपुर की 3 सीट जीतकर हम माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालेंगे। 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे।